नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा शेरपुर गोपलाहा में हैं, जो ब्लॉक अभोली तहसील भदोही जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं समरजीत सिंह चौहान जी हैं, युवा प्रधान हैं, लोगों के सुखों दुखों में काफ़ी समय देते हैं, वरिष्ठ समाज सेवी भी कहे जाते हैं। ग्राम सभा शेरपुर गोपलाहा के ग्राम सभा के लोगों में किसी भी प्रकार की समस्याएं रहती हैं तो खुल के उस समस्या का समाधान करते हैं। ग्राम सभा में अगर किसी गरीब की मृत्यु हो जाती है, उस मृतक परिवार को कई प्रकार से मदद करते रहते हैं। तेरही से लेकर दाह संस्कार तक जो भी मदद हो सकता है, यहाँ के जो प्रधान हैं समरजीत सिंह चौहान जी काफ़ी तरीके से मदद करते रहते हैं। और ग्राम सभा में किसी भी गरीब कन्या की अगर शादी पड़ती है, उस शादी में भी यथाशक्ति अपनी इच्छा अनुसार उस कन्या के विवाह में काफ़ी योगदान करते हैं। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा शेरपुर गोपलाहा के समरजीत सिंह चौहान जो यहाँ के प्रधान हैं, आइए उनसे खास विकास कार्यों पर हमारी चर्चा होगी। जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या लगभग 3500 के ऊपर है और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 2100 के लगभग वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने इनकी लोकप्रियता को देखते हुए ब्लॉक में इनको प्रथम स्थान दिया। 1135 वोट के लगभग इनको वोट देकर पूरे ब्लॉक में पहला स्थान। ये ऐसे प्रधान हैं जो ब्लॉक में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं शेरपुर गोपलाहा के प्रधान, उनसे खास हमारी ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा होगी। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के ऊपर हो गया। सर, इसके बीच में आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? धन्यवाद, आपका विशेष रूप से स्वागत है जी। हमारे शेरपुर की धरती पर आपका आगमन हुआ है जी सर। और भदोही जिला विकास खंड अभोली ग्राम सभा शेर का मैं प्रधान श्री समरजीत सिंह चौहान अपनी तरफ से अपने ग्राम सभा की सम्मानित सभी जनता की तरफ से आपका स्वागत है कि न्यूज़ ही ऐसी व्यवस्था है, चौथा स्तंभ माना गया है, जो कि आप लोग के माध्यम से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं विश्व तक विख्यात होती है। जी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपने आया है, यहाँ पे पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं इस अपने भारत देश के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत व अभिनंदन अपने हमारी तरफ से, हमारी ग्राम सभा की तरफ से, पूरे देश की तरफ से। और उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को कोट कोट प्रणाम करते हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा परचम लहराया है विकास कि गंगा बहाने का जो उन्होंने कार्य किया है, हम प्रधानगण के माध्यम से उनका एक एजेंडा रहा है कि ऐसी हजारों योजनाएं उन्होंने लॉन्च किया है जो विशेष करके प्रधानगण के माध्यम से अंतिम पायदान तक पहुंचाया जाता है। जी जी, उनका विशेष कार्यक्रम लखनऊ में रहा है। सभी सम्मानित ग्राम प्रधान को उन्होंने आमंत्रित किया था, हम भी वहाँ पे गए थे। उन्होंने कहा था, बहुत अच्छी बात प्रधानगण के लिए सम्मानपूर्वक कहा था कि प्रधान ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्र के निर्माता होते हैं जी। प्रति ग्राम सभा के हर प्रधान अगर पूर्ण रूप से विकास कार्यों को संपन्न करते हैं तो अपने आप देश जो है भारत देश विश्व में विख्यात होगा जी। विश्व में तो विख्यात माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं तो कहूँगा एक अवतारी पुरुष हैं जो कि विश्व में एक बहुत ही बड़ी पहचान बनाया। उन्होंने बहुत ही देश को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाल के बचाया, एक नया इतिहास कायम किया। उन्हें बार बार हम लोग धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के कर कमलों द्वारा हम लोग का जो सम्मानपूर्वक काम करने का एक मौका मिला है और हमारे ग्राम सभा की जनता विशेष रूप से आभारी हो। पिछले 2010 के पंचवर्षीय में मैं प्रधान हुआ था, तब से मैं उसके बाद बीच में एक सुरक्षित सीट थी, उसमें मैं नहीं प्रधान था। प्रधान न होते हुए भी मैं लगातार लोगों की सेवा करता था, गरीब महिलाओं की मदद करता था, गरीब कन्या है उनकी शादियों में जो होता था मैं अपने तरफ से मदद करता था। जितने भी मृतक असहाय परिवार के हैं उनका भी मैं सहयोग करता था, स्वतः अपने निजी जो भी हमसे होते करते आया। इन्हीं कार्यकुशलता को देखते हुए
ग्राम सभा के सभी जब सम्मानित लोगों ने हमें इस बार बहुत ही सुनहरा अवसर देते हुए एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का, इस अभोली ब्लॉक जिला भदोही में हमें प्रथम विजेता के स्थान पे पद पे आसीन किया। मैं बार बार हम अपने ग्राम सभा के सम्मानित जनता, माताओं, बहनों, मित्रगण सभी को कोट नमन करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूँ। सर, प्रधान बने आपको 1 साल हो गया, अभी ग्राम क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? सर्वप्रथम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था पंचायत भवन, जिसके माध्यम से बहुत ही विधि विधान के तरीके से हर गांव के व्यक्तियों का काम होता है। जी जी। तो जो भी पंचायत भवन में अधूरे कार्य थे, टूटे फूटे, सब टाइल्स उसका लगवाया गया, गेट, बाउंड्री, रंगाई पुताई, सारी व्यवस्था उसको डेवलप किया गया। उसके बाद हमारे यहाँ पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई। जी, क्या नाम है सर उनका? दीपक यादव हैं जी। और समय अनुसार वो महत्वपूर्ण सब कार्य कर रहे हैं। ग्राम सभा के लोगों को जो दूर दराज जाना पड़ता था, तहसील जाना पड़ता था, यहीं पे सारे कार्य ऑनलाइन उनके कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। जी। तो ये बहुत ही बड़ा साधन मिला है राज्य सरकार की तरफ से। जी। और हम काम करने का जो मिला है, आसानी है। जी जी, आसानी है। आसानी तरीके से हमने पंचायत भवन को कंप्लीट जो है कराया। उसके बाद कायाकल्प के माध्यम से जी, जो हमारे विद्यालय में जर्जर कुछ भवन थे, पिछले पंचवर्षीय मैंने 2 भवन का निर्माण कराया था, उसको टाइल्सकरण करवा के सारी व्यवस्था को डेवलप किया। इस बार बाउंड्री बहुत ही छोटी थी, उसमें कुछ अराजक तत्व थे जो उसमें प्रवेश करते थे बाउंड्री को क्रॉस करके। मैंने बाउंड्री और गेट भी जर्जर था, बाउंड्री को हाइट में बहुत ही हाइटेड कर दिया है और गेट को नया निर्माणाधीन करके उसको बनवाया। गलियों में जो थी, जल निकासी की समस्या थी जी, मैंने जो है उसको विशेष ध्यान देते हुए उसको अभी मैंने संपन्न कराया है। जो कि आज़ादी के बाद से वहाँ पे हमेशा कीचड़ रहता था, नाली की निकासी नहीं थी, जल की निकासी नहीं थी। जी जी, काफ़ी जल जमाव था। हाँ, काफ़ी जल जमाव था। उसको मैंने बहुत ही एकदम चमचमाती हुई इंटरलॉकिंग की रोड, बगल में नाले का निकासी जो है बाहर करवा दिया है। और भी जहाँ जहाँ पे समस्याएं हैं वो काम चल रहे हैं मेरे। ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। हमारे ग्राम सभा बहुत लंबा क्षेत्र है। शेरपुर ग्राम सभा 4 विद्यालय हैं जी, और 2 कंपोजिट विद्यालय शेरपुर सदर में है, 2 कंपोजिट विद्यालय दुर्गागंज बाजार के समीप में है, शेरपुर गोपलाहा। उसमें सर जो खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रधान जी के माध्यम से होती हैं। जी जी। तो उसमें सर जो खाना पीना बनता है, कभी आप जाकर? बिल्कुल, निरंतर हफ्ते में तीसरे चौथे दिन करते हैं। उसके बाद हमारे भी लोग हैं, हमारे भाई साहब हैं, सब लोग, क्योंकि काम कई जगह चलते रहता है। जी जी। जिस दिन में विकास कार्यों को, जैसे या तहसील किसी का आवश्यक सरकारी कार्य, वहाँ पे जाकर करते हैं। कभी खाना खाए हैं आप इस विद्यालय के, जो खाना बनता है बच्चों का? खाना मैं कई बार, अनेकों बार खाया हूँ। जब इच्छा होती है जाके खाता भी हूँ और लोग बुलाते भी हैं। जी, स्वादिष्ट बनाते हैं वो लोग, बहुत ही स्वादिष्ट, सब अच्छे ब्रांड के सरकार के मानक के हिसाब से पूरा सही रहता है। आज देखिए बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था थी, आज मैंने सवेरे जो है दूध की व्यवस्था वहाँ 4 विद्यालय पे कराया, सवेरे जो मानक के अंतर्गत है सारी व्यवस्थाएं हम लोग वहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। ग्राम सभा में सर सामुदायिक शौचालय चालू है? सामुदायिक शौचालय चालू है। कितने सीटर का है वो? एक 8 है और दूसरा जो है 4 है। 4, मतलब 2 सामुदायिक शौचालय है। जी जी। तो सर उसमें जो रख रखाव है, साफ सफाई का, उसका देख रेख सही से होता है? समूह के माध्यम से उसको संचालित किया जा रहा है जी। और दूसरी चीज़, जो व्यक्तिगत स्वच्छता मिशन के तहत जो भारत सरकार की शौचालय है जी, अधिकांश तो मिला हुआ है। हम जब से आए हैं उसके बाद से करीब 25-30 लोगों को दिया गया है। अभी 150 ऑनलाइन किए हैं जी, जिसकी आवश्यकता की पूर्ति और उसका धन जो है आते ही सबकी पूर्ण की जाएगी। लगभग सर आप इस कार्यकाल में, 5 साल कार्यकाल में, जो मिनी शौचालय जो 12,000 रुपये का जो इज्जत घर कहा जाता है, लगभग आपके ग्राम सभा में कितना बाकी है जो आपके इस कार्यकाल में आपके हाथों से पूरा हो जाएगा? मेरे ख्याल से 200 के आसपास अभी बाकी है जी। उसमें से कुछ अभी बना है आपके? हाँ, इस कार्यकाल में? मेरे इस कार्यकाल में मेरे लगभग 25-30 लोग का धन आया जी, वो बना है।
उसके बाद अभी अभी गवर्नमेंट के आदेश से जो है अभी जो ऑनलाइन किया जा रहा है जी, वो करीब 150 ऑनलाइन हमने किया है। हाँ, आपकी आबादी बड़ी है सर, क्षेत्रफल बड़ा है, तो ग्राम सभा में सर आवास की क्या स्थिति है गरीबों की? आवास की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, जी जी, मैं जैसे ही जीता था सन 2021 में 2 मई को डिक्लेरेशन हुआ था जी, प्रधानों का। उसके बाद उसी सत्र में करीब 25 से 30 इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास जी जी था, सभी लाभार्थियों को प्राप्त हुआ और पूर्ण रूप से निर्माण किया गया। जी, मतलब इस एक सत्र साल में 25 से 30 आवास बन चुका है। इस सत्र में 25 आवास चला गया है, दिनों में उसका बजट आ जाएगा, उनको पूर्ण कराया जाएगा। सरकार सर 3 पेंशन देती है गांव में, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जी। और पेंशन की समस्याओं को दूर करने के लिए इसीलिए सचिवालय का निर्माण कराया गया, ताकि गांव के जो गरीब हैं उनको जाना पड़ता है प्राइवेट सहज जन सेवा केंद्र पे या मार्केट में जाना पड़ता है, 100-200 रुपये ऑनलाइन के लिए कोई भी प्रक्रिया ऑनलाइन देना पड़ता है। जी जी। इसी मद्देनज़र सर पंचायत हुई, कोई प्रक्रियाएँ हैं वो सचिवालय में पूर्ण हो। जी जी। तो सर आपके गांव में सभी का आता है पेंशन की काफ़ी दिक्कतें हैं? नहीं, पेंशन जो लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं, सबका आता है। अभी हम अपने ही कार्यकाल में करीब 72 पेंशन मैंने बनवाया जी, अपने पंचायत सहायक के माध्यम से। लोगों की सुविधाएं नहीं हुई जी क्योंकि अब यहीं पे अपने यहाँ सारी व्यवस्था मैंने कर दिया है पंचायत भवन पे ही। जी, तो लोगों ग्रामीण क्षेत्र में थोड़े दबे कुचले लोग रहते हैं जी, जो जी, कि जी। बाजार तक भी पहुँचना मुश्किल होता है। तो जी। हम लोग बहुत ही लगभग 72 पेंशन में अभी बनवाया विकलांग जी। और विकलांगों की सारी व्यवस्था की गई है। उनको बाइसिकल से लेकर लगभग सर विकलांग 8 से 10 उन सभी का पेंशन आता है, उन सभी का पेंशन आता है। समयानुसार सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो भी लाभ आता है उनको लाभ मिलता आता है, है ब्लॉक के माध्यम से उनको वितरण करा दिया जाता इसमें है। कोई दिक्कतें नहीं है। गांव में सर राशन वितरण की क्या सिस्टम है? अच्छे राशन वितरण होता है कि आप राशन लीजिए, गरीब पात्र हैं उनको राशन नहीं मिलता? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है राशन की, वितरण बहुत अच्छा होता है जी, हालांकि भूले भटके जो भी अपात्र व्यक्ति थे उसकी सत्यापन की जाती है बीच बीच जी। में, उनको कट करके गरीबों को जोड़ा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपात्र कोई नहीं है। हम लोग ने सत्यापित किया था, 1-2 दूसरी ग्राम सभा में अटैच थे, इसलिए अपने आप वो ऑनलाइन शो कर रहा था, उनका डिलीट किया गया। और बाकी तो भारत सरकार की माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि जो महीनों में ऐसे महामारी में, कोरोना की महामारी से लेकर 2 बार राशन मिलता है। उससे मैं देख रहा हूँ लोगों को बहुत जी ही बड़ा पुण्य का कार्य हो रहा है। जी जी, ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो बिल्कुल भूमिहीन है जी जी, और परिवार में अकेले सदस्य कमाने खाने खिलाने वाला 4 बच्चों को जी, किसी दिन 5 दिन के लिए बीमार होता है तो उनके पास साधन नहीं था, लेकिन सरकार के माध्यम से जो खाद्यान्न वितरण होता है उनसे उनका जीविकोपार्जन बहुत अच्छे तरीके से चलता है। मैं पुनः सरकार को बार बार धन्यवाद देता गांव में सर चकमार्ग की स्थिति क्या है? चकमार्ग हमारे यहाँ देखिए बहुत है। चकमार्ग कई ठो इंटरलॉकिंग कराया, खड़ंजा भी कार्य कराया, कच्चा भी मार्ग बनवाया, सोख्ता शौचालय का भी निर्माण हो रहा है। कब्जा संबंधी समस्या है कि नहीं? जैसे राजस्व कागजात में, राजस्व नक्शे में जब देखा जाता है चकमार्ग है, लेकिन प्रधान और राजस्व की टीम जब मौके पहुंचती है, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, पूरी टीम प्रधान लेकर पहुंचते हैं तो देखा जाता है कि किसी न किसी दबंग के द्वारा चकमार्ग कब्जा किया हुआ है या जोत लिया गया है। तो वहाँ चकमार्ग बनाने में समस्याएं होती हैं। तो क्या आपके ग्राम सभा में चकमार्ग कब्जा संबंधी समस्याएं ज़्यादा हैं कि एकदम नहीं है? नहीं, समस्या तो ऐसी कुछ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पुराने से रही होगी तो मैं अपने माध्यम से, अपने कुशल व्यवहार से लोगों का आग्रह करके, निवेदन करके उसको कराया। जी, किसी अगर विपक्षी को संदेह है कि हमारे चक में जा रहा है तो उसमें नियमानुसार मौके पे हल्के लेखपाल कानून को बुलाया जाता है तो उसको नाप करके वहाँ पे निर्माण कराया गया। जी, तो बरसात में देखा जाता है सर, बरसात में देखा जाता है काफ़ी ग्राम सभा में जल जमाव होता है, पानी पाती है। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में जल जमाव ज़्यादा होता है कि पानी निकासी हो जाती है आराम से? नहीं, जल जमाव की समस्या तो देखा मैं बहुत ज़्यादा थी। अभी तो मैं काफ़ी हद तक निकासी किया हूँ। एक गांव के चारों तरफ के मध्य में हजारों एकड़ करीब ज़मीन है, वहाँ पे निकासी थी, जल निकासी थी, लेकिन कुछ उसमें पूर्व प्रधान द्वारा रंजिश बस उसको पाट करके लेबल कर दिया गया था। तो
लोगों की समस्या थी। हमसे चुनाव से पहले लोगों ने आग्रह किया था जी कि ये हज़ारों एकड़ फसल किसानों की चौपट होती है, आपसे निवेदन है कि आप अगर जीतेंगे तो इसको अवश्य बनवाएंगे। तो मेरी वो भी बहुत बड़ी अभिलाषा है, उसको मैं जल्द ही पूर्ण करूँगा। वो प्रस्तावित है, कार्य योजना में अंकित है, बजट आता सर। इस समय हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है सरकार की, और सभी को आदेशित भी है कि हर घर पे अपना तिरंगा अगस्त तक बढ़ेगा। अभियान क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भाई, देखिए मैं तो देशभक्त भी हूँ, और ऐसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री और परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो हम लोग हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। इनका बहुत ही बढ़िया एजेंडा है ये कि हर घर तिरंगा के माध्यम से लोगों के प्रति, देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत होगी। अपने आप एक जहन में नया जुनून पैदा होगा देशभक्ति के लिए, क्योंकि जो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए देश के सिपाही अपने प्राणों की आहुतियाँ देते हैं, इसमें हर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति प्रदान होगी और देशभक्ति प्रदान होगी। अपना अपना दायित्व होगा तो निश्चित रूप से देश अपने आप में मजबूत होगा। जी, ये बहुत अच्छा अभियान है सरकार का। उसके लिए आप गांव-गांव घूमकर मतलब घर घर अभियान के लिए कुछ लोगों को जागृत किए हैं, उत्साहित किए, प्रोत्साहित किए। और ब्लॉक से हमारे यहाँ जो है तिरंगा झंडा भी आ गया है। लगभग आज भी जो है अभी आया जी, करीब 300 झंडे आज भी आया, उसके पहले भी आया था। जी। हर घर तिरंगा। कब से सर लगवाने की प्रक्रिया चालू हुई? 11 तारीख से आज ही कल से चालू कर दिए जी। सर एक आखिरी सवाल यह है कि जब से आप प्रधान हुए आपको 1 साल के ऊपर हो गया। हाँ। तो सर आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी, विधायक जी, जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, उनके द्वारा आपके ग्राम सभा में कुछ विकास कार्य कराया गया कि नहीं अभी 1 साल के? बहुत बढ़िया सहयोग रहा है उन लोग का। माननीय भाजपा अपने सरकार के विधायक जी थे हमारे भदोही, जो है भदोही से रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी, उनके माध्यम से भी कई जो है इंटरलॉकिंग का जो है व्यवस्था किया गया हमारे ग्राम सभा में जी। हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था 2 की गई है, और तीसरी भी अभी तीसरा चौथा जहाँ जहाँ आवश्यक है लगाना है लगाएंगे। और उन्हीं के परम आदरणीय जो नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष जी हैं अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, उनके तरफ से भी बहुत ही तेज़ी से कार्य किया जा रहा है जी। और अभी भी हमारे गांव में एक ऐसी रोड है कच्ची, मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद से आज पहला बार ऐसा इतिहास उनके माध्यम से कायम हो रहा है। मैंने उस पर जो है कच्ची रोड, कच्ची मिट्टी का कार्य कर दिया है मनरेगा के माध्यम से जी। उन्होंने रोड को पास करा दिया है। करीब 52 लाख कुछ हज़ार रुपए की है वो बजट जी। पास हो गई है। संभवतः बारिश के बाद या शुरुआत हो जाएगा जी। मैंने देखा उसको, हम लोग आग्रह किए थे, हमारी भी बहुत बड़ी अभिलाषा थी भाई, हमारे बजट से बाहर है, लेकिन हम लोग अपने कुशल व्यवहार से जनप्रतिनिधियों से आग्रह करके उस कार्य को पास कराया है जी। और सांसद जी का भी बहुत बड़ा कृपा है। माननीय सांसद जी डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी, उन्होंने 2 हमारे कार्य को, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य को जो है लॉन्च किया है, शासन में पत्र भेजा है उन्होंने, मैंने खुद लिख के दिया है जी। मैं भी आपको कुछ देर पर उसको दिखाऊंगा भी। हमारे ग्राम सभा विद्यालय से होते हुए जो जंघई दुर्गागंज संपर्क मार्ग है भंडा के पास जी, इस गांव से जुड़े हुए कम से कम 20 गांव हैं जी। तो जंघई स्टेशन जाने के लिए 5 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ता था, वो डायरेक्ट हो जाएगा। बीच में एक वरुणा नदी है, उसमें एक छोटा पुल का निर्माण उनकी तरफ से मांग किया गया है, उसी से कनेक्टेड संपर्क मार्ग 2 किलोमीटर की है एक हो जी। सर जब से आप प्रधान हुए हैं, इसके पहले भी जो प्रधान हुए होंगे, और सभी प्रधान के दिल में इच्छा रहती है कि मैं जब प्रधान हूं और अपने इस कार्यकाल में कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम करूंगा जिससे आने वाले समय में हमारे उस कार्य के जरिए लोग हमको याद करेंगे जी। तो सर आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप अपने इस कार्यकाल में पूरा करके ऐतिहासिक कार्य करना चाहते हैं? हाँ, जो इस चैनल के माध्यम से लोग जाने, आपके ग्राम सभा के लोग जाने, दूर तक जाए मैसेज जी। ये तो निरंतर मेरा प्रयास रहता है और लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज में कार्य करता हूँ जी। रात को बहुत देर रात्रि से सोने को मिलता है, 3 घंटे की निद्रा लेता हूँ। वरिष्ठ समाज सेवी आपको? हाँ, मैं वैसे भी अतिरिक्त जो भी सेवाएं करता रहता हूँ, व्यक्तिगत जिनकी समस्या उसमें भी शरीक होके जी मैं उनकी मदद करता हूँ। और हमारे ग्राम सभा में सबसे अच्छी बात है कि करीब 35 तालाब है जी। 35 सरकारी? हाँ, सरकारी 35 तालाब है। उस तालाब के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है जी,
अमृत सरोवर, उसके जी। माध्यम से वहाँ पे एक ऐसा लुकआउट होगा कि लोग जो दूर दराज जाते थे, आज के डेट में कहीं भी ग्राउंड मिलना मुश्किल होता जी, है। जी, जी। अपने ग्राम सभा में ही वॉकिंग, एक्सरसाइज, जी। वहाँ पर अच्छे वातावरण, जी। वृक्षारोपण हो जाएगा चारों तरफ से, रोड के चारों तरफ से, जी। चारों तरफ से राउंड में पक्के निर्माण पक्के होंगे, निर्माण वृक्ष रोड पे लगेंगे। हो जाएंगे। जी। उससे वॉकिंग भी होगी, वहाँ पे जो है लोगों को उठने बैठने का एक बहुत जी। अच्छा साधन होगा। ये बहुत अच्छी बेहतर व्यवस्था है। वो मेरा बहुत ही बड़ा मनसा है जी, कि जी। कई तालाबों को करके इसको पूर्ण करें, ताकि जो है गांव के सारे लोग स्वस्थ रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। हमारे साथ हैं शेरपुर के प्रधान, उनसे खुल के ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा हुई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।